ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये है हमारा लेक्चर नंबर 12, शीट नंबर 1। तो पहले तो हम इसमें मल्टीसिम के ऊपर अपने लॉजिक गेट्स को बना के देखेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे रेक्टिफिकेशंस के ऊपर। ठीक है जी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूँ। ठीक है जी, मल्टीसिम खोल लेते हैं। ठीक है जी, मल्टीसिम लोड हो चुका है। अब हमने इस पे लॉजिक गेट बनाना है। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि हमने जो लॉजिक गेट और गेट कैसे बनाएंगे। तो और गेट हमने कैसे बनाया था। हमने यहाँ पे दो डायोड लिए थे और एक एलईडी लगा दी थी इसे। ठीक है जी, तो ये हमारा ए और बी हो गया था और ये हमारी आउट हो गई। ठीक है जी। चलें जी, बनाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे पास ये डायोड की इनपुट है, इस पर हम स्विच लगा लेते हैं। ठीक है जी। एलईडी ले लेंगे। ठीक है जी, डायोड पे आ गए, बेसिक पे आ गए। बेसिक के अंदर रजिस्टर ले लिया क्योंकि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। 5 वोल्ट पे से कोई चीज नहीं चलेगी, तो हम यहाँ पे इसे 150 ओम बोलेंगे। ठीक है जी, डायोड पे आ जाता है दोबारा। 1 and 4 0 0 1। सोर्सेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, पावर सोर्सेस, और इसके अंदर हम VDD ले लेते हैं। ये हमें बाय डिफॉल्ट 5 वोल्ट दे देगा। ठीक है जी। और साथ में हम लेते हैं ग्राउंड। ठीक है जी। अब आ जाते हैं ग्रुप पे, और यहाँ से हम इसको सर्च करते हैं। सिंगल पोल, सिंगल। ठीक है जी, ये हमारी इनपुट है। तो अब हम इसे क्या बनाने जा रहे हैं, और गेट। ठीक है जी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं इसे। एलईडी लो हो गई, एलईडी ऑफ हो गई। ठीक है जी, अब इसको पहले से हम करते हैं स्टॉप प्लेस टेक्स्ट ए। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास बी। ये क्या हो गया हमारे पास। ठीक है जी, ए हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, आउट।
आउट को सेलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं यहाँ। ठीक है जी। अब हमने समझ लिया एक और गेट बना लिया। अब और गेट का क्या है, कोई भी एक इनपुट, अभी तो दोनों जीरो है, अभी दोनों जीरो है, इसको और लॉजिकल कर लेते हैं जीरो में। लाते हैं इस पॉइंट पे अभी, ये एम्बिगुअस स्टेट है, क्या है ये अभी एम्बिगुअस स्टेट है, इस पे कोई चीज डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो रेस्टेंस लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ ताकि तो वर्किंग थोड़ी हमारी आसान हो जाए। अब 150 ओम्स है ना, इसको हम कर देते हैं 150। सही। अब ये बहुत लो वैल्यू लगाइए ताकि हमें बात को समझने में आसानी हो। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब क्या हो गया ये, बाय डिफॉल्ट ए और बी पे जीरो। ठीक है जी। अभी क्या है, दोनों के ऊपर जीरो है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको एक भी बंद देता हूँ तो मेरी एलईडी लो हो रही है, और इसको बंद करता हूँ एलईडी ऑफ हो रही है। दोनों को बंद करा तो क्या हो गया, दोनों बंद हो गए, दोनों को ऑफ कर दिया। तो ए कर लेते हैं। अच्छा जी। स्टॉप करते हुए अगर अभी दोनों स्पेस पे बता रहा है, और इसको कर लेते हैं हम। ठीक है जी। अब अगर ए दबाऊंगा तो ये की चलेगी, बी दबाऊंगा तो, ठीक है जी। इनिशियली क्या है, दोनों पॉइंट पे जीरो है तो आउटपुट जीरो। एक भी इनपुट वन होती है तो आउटपुट वन होती है। ठीक है जी। और दोनों होती है तो आउटपुट वन होती है। क्या हो गया हमारा, और गेट। स्टॉप करते हैं, फाइल सेव एज, फोल्डर में आ जाते हैं। लेक्चर 12। ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये है और गेट यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। अब आ जाते हैं हम एंड गेट के ऊपर। इसके ऊपर एंड गेट के ऊपर। ठीक है जी, ये कर लेते हैं। मैंने यहाँ जो वैल्यू दी है वही वैल्यू है, 50 की वैल्यू है। ठीक है जी।
ठीक है जी। चलो ये तो हो गया, अब आ जाए इसके ऊपर हम डायोड्स ले लें। ग्रीन एलईडी लेते हैं। हाँ, SPDD। SEST सिंगल पोल सिंगल थ्रो। तो उसमें नहीं आना भाई, और तो ठीक है जी। ओके। ठीक है जी। ये मैंने इससे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया। अब ये वो रेजिस्टेंस जो वहां पे हमने एलईडी की प्रोटेक्शन के लिए लगाई। ठीक है जी। दोनों डायोड कनेक्ट हो गए। एलईडी का प्लस रहेगा, प्लस आ रहा है तो माइनस में भी देता हूँ तो एलईडी ये ग्लो करेगी। कब नहीं करेगी वो हम देख लेते हैं। ये है। और ये क्या हो गया हमारा, बी। ठीक है, ये हो गया हमारा बी। ओके। ठीक है जी। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आएगा वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी। चलो ये काफी हद तक बेहतर हो गया, और इसको मैं यहाँ से, अब देखें यहाँ पे क्लोज करेंगे तो ग्राउंड हो जाएगा, वरना उससे पहले ये क्या है, एमडी के स्टेट है। अब इस ग्राउंड को कनेक्ट करने से पहले मुझे एमडी के स्टेट की खत्म करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे दो रेफरेंस ले लेता हूँ। और यहाँ पे जो वैल्यू रखी थी हम वही वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, 150 के यानी कि 150 के। ठीक है जी। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को पुल अप कर दिया। पुल अप का मतलब ये कि बाय डिफॉल्ट वहां पे 1 रहेगा। अब इसकी वैल्यू 150 के कर दूंगा। इसकी वैल्यू भी मैंने क्या कर दी, 150।
ठीक है जी। अब बाय डिफॉल्ट ये पुल अप है, जब कुछ नहीं होगा तो यहाँ 1 होगा, और अगर एक भी स्विच जीरो कनेक्ट करते तो एलईडी ऑफ होनी चाहिए। एलईडी ग्लो हो गई, मैं ए दबाता हूँ, एलईडी बंद हो गई। दोनों पे प्लस मौजूद है, अगर ये दोनों स्विच खुले हुए हैं यानी कि ओपन है, तो क्या हो रहा है, दोनों प्लस है तो आउटपुट 1 आ रही है। लेकिन अगर मैं एक को भी जीरो करता हूँ तो मेरी एलईडी ऑफ है। ठीक है जी। ये हमने क्या बना लिया, एक एंड गेट यूजिंग डायोड। तो थोड़ा सा जूम कर दूँ। ठीक है जी। अब अगर मैं एक भी स्विच बंद करता हूँ, अच्छा स्टार्ट मेरी, ठीक है, एक भी स्विच बंद करता हूँ, एलईडी ऑफ होती है। दोनों खुले हैं, चलो 1 1, और अगर ये दोनों बंद है तो 0 0। ये क्या बन गया हमारा, एंड गेट। ये गया हमारा सर्किट नंबर बी। ठीक है जी। ये मैंने सिर्फ बताया था, हमने और भी देख लिया रन करके, और एंड भी देख लिया रन करके। ठीक है जी। तो ये तो हमारा समझ लिया, एक तरह से टॉपिक रिवाइज हो गया कि मेकिंग लॉजिक गेट्स यूजिंग डायोड, या डायोड यूजिंग एज अ लॉजिक गेट्स। अच्छा, दो प्राइमरी लॉजिक गेट भी बन सकते हैं इसके, वो क्या है हमारा, इजीली एंड गेट एंड और गेट। अब आ जाते हैं हम रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन के लिए पहले तो हम कर लेते हैं एक छोटी सी सिमुलेशन, ताकि जहन में एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। उसके बाद अगर इसमें टाइम नहीं बचता है तो फिर अगले लेक्चर के अंदर हम रेक्टिफिकेशन को हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली रेक्टिफिकेशन करती ही है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ते हैं तो क्या करता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले हम लोग एसी सोर्स, एसी सोर्स होती है तो बड़ा बड़ा क्लोज, उसको मिल लेते हैं 12 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। अभी इसमें आगे टॉपिक के अंदर ही हम देख लेंगे, इसमें नहीं आया तो अगले लेक्चर में। RMS टू पीक टू पीक एंड पीक टू पीक टू RMS टू कन्वर्जन, ये इस्तेमाल कहाँ होती है, इसकी क्या जरूरत पेश आती है। अब मैं अगर यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लगाऊं, और एक यहाँ पर ग्राउंड भी कनेक्ट करें, तो क्या बन गया, मेरे पास साइन वेव आ रही है। ठीक है जी। ये क्या आ रही है, साइन वेव आ रही है। स्टॉप कर लेते। अब इस साइन वेव को मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, साइन वेव को चाहता हूँ मैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाए, तो अब मैं क्या करूँगा। सबसे पहला स्टेप है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का, वही हमारा पुराना दोस्त 1 and 4 0 0 1। और करंट फ्लो करना तो हमें एक लोड रेजिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए। तो कर दिया मैंने 1.5 के, ऐसे ही, ताकि बस मिनिमम करंट फ्लो और हम मैक्सिमम पीक को विजुलाइज कर सकें।
ठीक है जी। अब देखता हूँ मैं इसके बाद क्या हुआ भाई। ये मैंने ऑसिलोस्कोप लगाया, ग्राउंड में पहुंच गए ताकि लंबे लंबे में कनेक्शन से बच जाऊं। तो हम कलर चेंज कर ले ताकि हमें देखने में आसानी हो। डबल क्लिक किया, पुरानी वैल्यूज पे चले गए। ठीक है, ये हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, क्या फर्क है? और बेहतर करना है इसे, तो कर लें 100 के, ताकि ये पीक डाउन आ रही है ना फिलहाल, अगर ये हाफ है तो ये थोड़ी छोटी लग रही है, बेहतर है फिलहाल। जब करंट ज्यादा फ्लो होगा तो रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम मिलेगा। ठीक है जी, ओके कर दे, दोबारा स्टार्ट कर दे। ठीक है जी, बेहतर है कुछ, वह में हमें तो थोड़ा बेहतर है। अब इसको स्टॉप कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ इस पॉइंट से, कि ये जो साइन है सिर्फ एक साइड के लिए फॉरवर्ड हो रहा है और दूसरे के लिए रिवर्स हो रहा है। डायोड प्लस साइड के लिए फॉरवर्ड है और माइनस साइड के लिए रिवर्स है, तो उस दौरान करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है जी। प्लस हाफ साइकिल के लिए क्या है, ये फॉरवर्ड है, तो खाली क्या आपको मिल रही है यहाँ पे, प्लस साइन वेव, यानी कि प्लस हाफ साइकिल मिल रहा है। और माइनस के लिए नेगेटिव है, तो क्या मिल गया आपको, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। मिला ही नहीं ना। प्लस साइड के लिए फॉरवर्ड है तो ये अपीयर हो गया, माइनस के लिए क्या है, ये रिवर्स बाइस है, तो ये साइकिल अपीयर नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि डायोड लगा के पाथ को डेडिकेट कर दिया। अब इस जगह मुझे प्लस ही मिलेगा, लेकिन ये प्रॉपर डीसी नहीं है। डीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैपेसिटर लगाऊंगा। कैपेसिटर काम क्या है कि वो अपने पास चार्ज स्टोर रखता है, और जब चार्ज की अवेलेबिलिटी खत्म होती है तो अपने पास से चार्ज को ड्रेन करता है, जितनी इसकी कैपेसिटी उतनी देता है। ठीक है जी, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कैपेसिटर लगा। कैपेसिटर कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक लगेगा। ठीक है जी, वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे पोल डिसाइडेड है, या पोलर कैपेसिटर लगेगा, इसके टर्मिनल डिसाइडेड है कौन से टर्मिनल पे प्लस आएगा, कौन से टर्मिनल पे माइनस आएगा। अच्छा जी, साथ साथ हम क्या करते हैं यहाँ पे, ऑल फैमिली एस टी को छेड़ लगा, ताकि हम कैपेसिटर का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है जी। अब इस पॉइंट पे जब हम चाहेंगे तो कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, और जिस वक्त नहीं चाहेंगे स्विच को ओपन कर देंगे। अब 1 माइक्रोफराड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम वैल्यू का भी फर्क देखेंगे, ये दोनों के ऊपर क्या फर्क आ रहा है। विजुलाइज करते हैं इसे। कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, वही सेम है चीज। अब मैं ए दबाऊंगा तो स्विच हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, जब तक कैपेसिटर की अपनी एबिलिटी थी उसने चार्ज दिया, लेकिन ऐसा ऐसा वो डिस्चार्ज हो गया। जब ऐसा डिस्चार्ज हुआ, ओ जब ऐसा डिस्चार्ज हो, फिर अगला साइकिल आ गया, फिर डिस्चार्ज हो रहा, फिर अगला साइकिल। इसका मतलब इस पॉइंट पे इतने लोड के साथ 1 माइक्रोफराड इज नॉट इनफ। 1 माइक्रोफराड फौरन ड्रेन हो रहा है,
तो अभी तक ये प्रॉपर डीसी बनी, ये बन गई पल्सेटिंग डीसी। ठीक है जी, आप इसको भी पल्सेटिंग कह सकते हैं और इसको भी आप पल्सेटिंग डीसी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर डीसी नहीं, डीसी का मतलब कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए सिग्नल। ठीक है जी, अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10। ओके, पिछला वाला तो आपने विजुलाइज किया वही, अब इसको देखते हैं। देखिए अब कहाँ आ गया, तकरीबन स्ट्रेट लाइन जैसा आ गया, लेकिन अभी भी हल्की सी हमारे पास मौजूद है। अभी थोड़ी बेहतर हो सकती है, तो 100 कर लूँ। देखें बहुत बेहतर हो गई। अब ये 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर इस वक्त तकरीबन स्ट्रेट लाइन दे रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, मैं इसकी वैल्यू कम करता हूँ, इसको मैं 10 करता हूँ, फिर आप दोबारा इसको देखिएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इट इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब करके देखते हैं। ठीक है जी, अब क्या हुआ, ये प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बन गई। तो अब जितना लोड इस पे लगा है, वो लगा है फिलहाल 100 के का। 100 के हिसाब से कैपेसिटर बेहतर है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू कम करूँ, मतलब करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट बढ़ेगा। इसको मैं ले आता हूँ 10 के। अब देखते ये हैं, क्या ये 10 के काफी 100 माइक्रोवाट काफी है, ऐसी स्ट्रेट लाइन देता है या फर्क आता है। देखें, फर्क आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, लोड ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी ज्यादा चाहिए। ठीक है जी, अब मैं से क्या करता हूँ, इसको प्रॉपर करने के लिए करता हूँ, फर्स्ट करें 1000 माइक्रोफैराड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ज्यादा करंट ड्रेन हो, तो जब करंट ज्यादा खींचेगा तो कैपेसिटर जिस वक्त अपने पास चार्ज दे रहा होगा, जब साइकिल एब्सेंट है तो चार्ज भी ज्यादा निकल रहा होगा। तो कैपेसिटर अगर कोई एक वैल्यू पहले 10 मिनट का काफी थी, तो लोड बढ़ने 10 माइक्रोवाट की, इससे ज्यादा वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, इसको स्टार्ट कर दो। देखिए अभी भी काफी हद तक है, लेकिन प्रॉपर डीसी नहीं है। मैं इसकी वैल्यू और बढ़ा देता हूँ। देखें अब ये फिर थोड़ा सा बेहतर हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 के ऊपर 100 माइक्रोफैराड वॉज नॉट इनफ, 1000 माइक्रोफैराड वॉज नॉट इनफ, बट 10,000 माइक्रोफैराड इज इनफ। तो जितना करंट यहाँ ब्लीड हो रहा है, इस डिस्टेंस से निकल रहा है, अगर साइकिल यहाँ एब्सेंट होते हैं, देखे ना यहाँ पे साइकिल एब्सेंट है, अब इस एब्सेंस पे जो करंट रिक्वायर्ड है वो कौन दे रहा है, कैपेसिटर दे रहा है। लाते कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, ज्यादा देर तक करंट देगा। ठीक है जी, अब क्या हुआ इसकी वजह से, क्योंकि ये करंट वैल्यू कम की, करंट ज्यादा फ्लो हुआ, तो 100 माइक्रोफैराड वॉज नॉट इनफ। ठीक है जी, मैं इस पे वैल्यू फिर कम करता हूँ इसी लोड के ऊपर, हम इसको 10 माइक्रोफैराड। मतलब अब उसकी कैपेसिटी 1000 टाइम्स कम है। ठीक है जी, लोड बढ़ गया है, करंट फ्लो बढ़ गया। स्टार्ट करते हैं। आ रहा पल्सेटिंग डीसी। अब अगर मैं इसकी वैल्यू और शॉर्ट कर दूं, अब देखें अब और बुरी शक्ल आएगी इसकी। इस लोड के लिए कैपेसिटर काफी नहीं है कि वो 20 मिली सेकेंड्स के लिए इतना करंट दे सके कि वो वैल्यू आपकी जो है वो होल्ड रहे। अल्टीमेटली वो ड्रेन फॉरन हो रहा है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे दोबारा, अब देख, स्ट्रेट लाइन, तकरीबन एक अच्छी सी स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया है, अभी इस सेशन के अंदर हमने रेक्टिफिकेशन की टेक्निक, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को चला के देखा है। अब जो अगला सेशन होगा या अगला हमारा लेक्चर होगा, उसके अंदर हम बाकायदा रेक्टिफिकेशन क्या होती है, आरएमएस वोल्टेजेस,
पीक टू पीक वोल्टेजेस क्या होते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखते हैं आप, आपके पास ये क्या है, RMS रूट में स्क्वायर है, जबकि यहाँ जो वैल्यू मेजर की जा रही है वो पीक टू पीक की जा रही है। और अगर मैं एक कैपेसिटर हटा दूं, तो अब यहाँ तीन क्वांटिटी होगी, RMS, पीक टू पीक एंड पीक, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही पीक मौजूद है। RMS, वी पीक एंड वी पी टू पीक, या वी पीक टू पीक। ठीक है जी, ये तीन चार चीजों पे हमें अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। अब आपके पास टाइम है, आप इसे चला के देखिए, आप इसे समझिए। अब जो असाइनमेंट आज अपलोड होगा वो भी आप देख लीजिएगा। उस असाइनमेंट के अंदर डायोड्स की मैं कुछ चीजें दूंगा जो कि है तो सेडस में सही, लेकिन आपने सिर्फ सॉल्व करनी होंगी। अब तो जस्टिफिकेशन देनी होगी, लॉजिक देनी होगी, एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि अगर आप कह रहे हैं कि उस डायोड सर्किट के बाद या उस डायोड सर्किट के आउटपुट पे या जो पॉइंट बताया गया, उस पॉइंट के ऊपर जो वोल्ट आ रहे हैं वो इतने क्यों आ रहे हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए आपके पास मल्टीसिम एक बहुत बेहतर टूल है, आप उसे चलाइए, रिजल्ट अपने हाथ से भी कीजिए और सिमिलरिटी से करके उसे वेरीफाई भी कीजिए। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आया। अच्छा जी, अब रह गया पल्सेटिंग की एक चीज और देखना, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ये दबाया, सॉरी। अभी भी देखें तो आप हल्की हल्की इस पे आ रही है पल्सेटिंग। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसके वोल्टेज गिराना शुरू करता हूँ। ये क्या चीज निकली इसके अंदर, ये ऐसा कौन सा कॉम्पोनेंट है कि जो कि हमें अब दिख रहा है, देख रहे हैं, ये कुछ डिस्टॉर्शन जैसी आ रही है। इसको कैसे हम फिल्टर आउट करते हैं, इस डिस्टॉर्शन को कैसे फिल्टर आउट करते हैं। नजर आ रही है आपको ये, मैं कर रहा हूँ इसको स्टॉप, दोबारा रन करता हूँ। ये नजर आ रही है डिस्टॉर्शन आपको, ये कितना 2 मिली वोल्ट की है ये, पी टू बी 2 मिली वोल्ट, यानी कि अगर कहाँ पे अगर 12 वोल्ट है तो 2 मिली वोल्ट का है, ये ऐसा करने का। इसको कैसे फिल्टर आउट करते हैं, इसका मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें आपका काम, आपको टास्क दे सकूँ या आपको एक आइडिया दे सकूँ। कैपेसिटर ले लिया इसमें नॉन सोलर और 0.1 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये 2 मिली वोल्ट की है, यानी कि एक बॉक्स से थोड़ी ज्यादा, 2.2 2.4 मिली वोल्ट। कहाँ गया, फर्क आया थोड़ा सा इसका करने से। ठीक है जी, तो फिर इसको ऑफ करते हैं। अब ये वो अनवांटेड नॉइज है कि जो हमें हटानी है। ये अभी भी नहीं जा रही। हमने क्या किया, एक छोटा सा सेरामिक कैपेसिटर लगा के भी चेक कर लिया कि ये चली जाए, ये कह जाएगी, इसका मतलब ये अभी प्रॉपर डीसी या रेगुलेटेड डीसी नहीं है, इसमें अनवांटेड नॉइज मौजूद है। ठीक है जी, अब इसके दो तरीके, या तो सिग्नल को सप्रेस कर दें, आप यहाँ पे 10 के की या और वैल्यू कम कर ले, या फिर रेगुलेटर लगाए ताकि ये प्रॉपर डीसी हो सके। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक तरीका और होता है, ये मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, इसके कंप्यूटर साइंस के तरफ से कोई ताल्लुक नहीं। बेसिक पे आ गए, रजिस्टर आ गया, रजिस्टर से लगा दिया, रजिस्टर क्लोज किया, ऐसी बहुत बड़ी वैल्यू है।
आप देखिए अभी भी नहीं गई। ठीक है जी, तो ये कैसे जाएगी? दो तीन वो टेक्निक्स हैं जो हम देखते हैं, या सप्लाई के साथ दो चार 104 103 के कैपेसिटर लगे होते हैं। अब ये कैसे जाएगी, ये नॉइस कैसे जाएगी? ये 2 मिली वोल्ट की है, जो कि तकरीबन 12 वोल्ट के ऊपर या 6 वोल्ट पे आपको मिल रही है। ये कैसे रिमूव होगी? इसका जवाब जो लोग वीडियो देख रहे हैं इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले, वो इसका जवाब दे कि ये कैसे सही होगी। ठीक है जी, रेगुलेट करना पड़ेगा, फिल्टर आउट करना पड़ेगा, कैपेसिटर की वैल्यू बड़ी करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा कि ये हमारे पास ये नॉइज आ रही है, अनवांटेड सिग्नल है, ये चला जाए। ठीक है जी, एक तरीका और होता है, वो भी मैं आपको जरा दिखा दूं। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि हम हटा देते हैं। ठीक है जी, और मैं एक दफा दोबारा कैपेसिटर लेता हूँ। आप देखते हैं शक्ल थोड़ी सी चेंज हुई। तो ये कौन बताएगा कि ये इस तरह से ये चीज को मैं रिमूव कर सकता हूँ? ठीक है जी, ये मैं सेव स्टॉप कर रहा हूँ। सेव एज, लेक्चर नंबर है हमारा 12, सर्किट सी है ये, और इसको हम नाम देते हैं रेक्टिफिकेशन सैंपल। ठीक है जी, स्टॉप कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे ख्याल में ये लेक्चर काफी है। अब आप लोग इसको देखिए, फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, बच्चे कम है तो वो सवालात करेंगे। आप में से जिस भी बच्चे की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, उनका नाम अटेंडेंस शीट पर आ गया, वो अटेंडेंस शीट मैंने यहाँ रख दी है। ठीक है, इसमें अपना नाम तलाश कर ले, और अगर किसी का मिसिंग है तो वो अपना CMS के ऊपर जो भी मामला है फिर क्लियर करवाइए। ठीक है जी, चले जी, मैं ये सब बंद कर रहा हूँ, शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग ऑफलाइन, मतलब मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। ठीक है जी, चले, थैंक यू।